करने वाले हैं हम लोग हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 और मैथमेटिक्स के एक और वीडियो में आप लोगों का वेलकम है। ओके, तो स्टूडेंट्स 1.3 स्टार्ट करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि 1.3 में एक्चुअली में दिया हुआ क्या है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल्स के ऊपर हमें क्वेश्चंस आएंगे और उनको हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। सिमिलर करने के बाद हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और हमें क्या करना है, आंसर फाइंड करना है। तो हमारा टॉपिक क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक ये है कि टाइप्स ऑफ टेस्ट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेस्ट टू प्रूव द ट्राइंगल्स सिमिलर। ठीक है, इसमें स्टूडेंट दो ट्राइंगल्स दिए होंगे। ठीक है, या तो अलग अलग दिए होंगे या तो एक ही ट्राइंगल बनाया होगा, उसमें दो ट्राइंगल को ये किया होगा, रिप्रेजेंट किया होगा। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, उसको सिमिलर करना है। सिमिलर करने के बाद हमें क्या करना है, हमारा आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तो टेस्ट तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा होगा टेस्ट। ओके, मगर इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बेसिक बताऊंगा कि टेस्ट क्या होता है और उसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं और किस रीजन की वजह से हमारा टेस्ट प्रूव होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो होता है स्टूडेंट्स, जो कि 90% क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं इस टेस्ट को, और इस टेस्ट को यूज करके क्या करते हैं हम लोग हमारा सम सॉल्व करते हैं। ओके, ज्योमेट्री में, और दो ट्रायंगल को क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं। ओके, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारा ए टेस्ट। ठीक है, जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं स्टूडेंट एंगल टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया हुआ है और मोस्ट आईएमपी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट यहाँ पे बोला है, लिखा है मैंने। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें होता क्या है, जैसे कि आप लोग को दो ट्राइंगल दिया हुआ, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दो ट्राइंगल दिया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे भी x दिया है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, एंगल टेस्ट में होता क्या स्टूडेंट्स कि आप लोग को कोई भी ट्राइंगल के दो एंगल को सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने इक्वल दिखा दिया ओके, तो उस टाइम पे फिर आपका क्या हो जाएगा, ये टेस्ट क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि दो ट्राइंगल यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने x दिया, यहाँ पे मैंने x दिया है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू सेम है। ठीक है, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या है, 40 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे लिखा मेजर ऑफ एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल p। ओके, मेजर एंगल ए मेजर एंगल p क्या है, सेम है। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग मेजर एंगल b मेजर एंगल q पे। देखो ये मैंने यहाँ पे राइट मार्क दिया है, यहाँ पे भी राइट मार्क दिया है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंगल भी क्या है, सेम है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मेजर ऑफ एंगल b इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल q। तो स्टूडेंट इसमें होता क्या है, ए टेस्ट में सिर्फ आपको दो एंगल ट्रायंगल्स के किसी भी दो एंगल को आपको इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, एक एंगल 40 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी 40 डिग्री, ये आपने प्रूव कर दिया। एक एंगल 80 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी 80 डिग्री, ये भी आपने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे ए टेस्ट क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। तो स्टूडेंट आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी जो है ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पीक्यूआर के। ओके, और स्टूडेंट यहाँ पे मैंने साइड में लिखा रीजन। ठीक है, कौन से रीजन की वजह से वो होगा, ओके, इक्वल प्रूव होगा। तो ये रीजन हम लोग पढ़ेंगे ये टेस्ट पढ़ने के बाद। ठीक है, ये पूरा ये चार टेस्ट मैंने लिखा हुआ है, ये चारों टेस्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग ये सीखेंगे कि कौन से रीजन की वजह से हमारा ये जो टेस्ट है, ये जो एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा दूसरा टेस्ट देखते हैं ए टेस्ट। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट, एंगल टेस्ट। तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोग ने इसको रीड करके समझ लिया होगा कि किस तरीके से ये प्रूव होगा। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ट्राइंगल के तीन एंगल्स होते हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल्स आपको देंगे और दोनों ट्राइंगल के क्या होंगे, तीन एंगल होंगे, और वो तीनों एंगल को आपको क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। ओके, इसमें क्या होगा, तीन एंगल को क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये वाला टेस्ट जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये वाला टेस्ट हम जनरली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके पहले कौन सा टेस्ट है स्टूडेंट, ए टेस्ट है। तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ दो एंगल को इक्वल प्रूव कर देते हैं और ए टेस्ट से उसको ट्राइंगल को सिमिलर कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट वैसे ही हम लोग इसको यूज जनरली नहीं करते हैं ऐसा। तो ए टेस्ट में होता क्या है स्टूडेंट, हमें तीन एंगल को क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्रॉस किया मैंने, यहाँ पे क्रॉस किया, मतलब मेजर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल पी। ठीक है, यहाँ पे आ गया रीजन जो कि हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। ओके, मेजर एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल क्यू, मेजर एंगल बी मेजर एंगल क्यू ये भी इक्वल है, राइट मार्क किया है मैंने। ओके, मेजर एंगल सी मेजर एंगल आर भी क्या है, इक्वल है। ओके, रीजन मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे वो इक्वल होता है। देयरफॉर स्टूडेंट्स ये दोनों भी ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। सिमिलर की साइन आप लोगों को पता ही है। ठीक है,
साइड में हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ये ट्राइंगल सिमिलर कैसे हो गए? बाय एंगल 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 टेस्ट। ठीक है, ये तीनों में क्या है? एंगल 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 है। यहाँ पे ये दोनों में क्या थे? एंगल एंगल थे। ठीक है, तो ए टेस्ट आता था। यहाँ पे तीनों में क्या है? एंगल 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 है। कोई को हमने कॉन्ग्रुएंट किया है तो यहाँ पे क्या आएगा? ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तो हम लोग आप लोग समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते स्टूडेंट हम लोग देखते हैं थर्ड जो टेस्ट है हमारा है SAS टेस्ट। SAS टेस्ट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स? S का मतलब होता है साइड, A से एंगल, S से साइड। ठीक है, SAS साइड एंगल साइड। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट? आपको क्या करना पड़ेगा? साइड का रेशियो जो है आप लोग को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राइंगल के किसी भी दो साइड का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। फिर एक एंगल को आप लोग को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा और फिर से स्टूडेंट्स आपको एक और साइड को क्या करना पड़ेगा? उसका रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। और ये वाला साइड और ये वाला साइड का रेशियो जो है वो आपका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट? इक्वल। ठीक है, जैसे कि चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल ABC दिया है, ट्राइंगल PQR दिया है। ठीक है, मेजर एंगल B क्रॉस आउट किया मैंने, Q क्रॉस आउट किया, मतलब ये दोनों में एंगल क्या है? सेम है। AB का वैल्यू 2, PQ का वैल्यू 4, BC का वैल्यू 6, QR का वैल्यू 12। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है कि ये ऐसे टेस्ट से क्या है? दोनों का ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। तो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट ले लिया साइड AB, तो इसका साइड आएगा PQ। ठीक है, साइड AB रेशियो साइड PQ, साइड AB रेशियो साइड PQ इज इक्वल टू AB का वैल्यू 2 है, PQ का वैल्यू 4 है। तो 2 और 4 आते हैं 2 के टेबल में। ठीक है, 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में और 4 आता है 2 बार में। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 1/2। कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? साइड देखना है और उसका वैल्यू लेके क्या करना है? उसका आंसर फाइंड करना है। ओके, इसको आप लोग 1 ले सकते हो, 1 बोल सकते हो आप लोग। 1 दे दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स दूसरा क्या है? एंगल। ठीक है, ये एंगल क्या है? सिमिलर है। मेजर एंगल B इज इक्वल टू मेजर एंगल Q। इक्वल बोलो वो भी राइट है, कॉन्ग्रुएंट बोलो वो भी राइट है। ठीक है, यहाँ पे आएगा मतलब स्टूडेंट रीजन आएगा। ठीक है, किस रीजन की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हुआ? या तो हमें ऑलरेडी दिया रहेगा क्वेश्चन में कि ये एंगल 40 डिग्री है, ये भी एंगल 40 डिग्री है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे? गिवन। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्यों ये दोनों एंगल इक्वल है। ओके, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो दिया है थर्ड दिया है साइड हमें, तो साइड BC अपॉन साइड QR। ठीक है, साइड BC अपॉन साइड QR दिया है हमें। तो BC का वैल्यू दिया है 6 और QR का वैल्यू दिया है 12। तो 6 और 12 जो है वो हमें 6 के टेबल में आता है। 6 से कट कर देंगे, 6 1 6, 6 2 12। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 1/2। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट कोई भी रीजन नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को वैल्यू दिया था ऑलरेडी और उस वैल्यू देख के हमने फाइंड किया। ओके, तो स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे हम लोग इसको दे देंगे 2 और यहाँ पे इसको दे देंगे हम लोग 3 और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हो फ्रॉम 1 2 एंड 3। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो रेशियो है AB अपॉन PQ का वैल्यू कितना है? 1/2। BC अपॉन QR का वैल्यू कितना है? 1/2। मतलब इसका मतलब स्टूडेंट ये 1 और 3 का जो रेशियो है ये क्या है? सेम है, इक्वल है। ओके, जो मैंने बताया ना आप लोग को कि साइड, पहला साइड और थर्ड साइड का एक जो रेशियो जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेम है और ये हमारा एंगल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये जो है हमारा, ये हमारा हो गया साइड, ये हमारा हो गया एंगल और ये हमारा हो गया साइड। मतलब साइड एंगल साइड से ये दोनों भी ट्राइंगल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? सिमिलर हो जाएंगे। तो देयरफॉर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। ठीक है, बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारा जो आखिरी जो कंसेप्ट है फोर्थ वाला, क्या दिया स्टूडेंट्स? SSS टेस्ट। ठीक है, तो SSS टेस्ट का मतलब क्या था स्टूडेंट्स? साइड 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 टेस्ट, साइड 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 टेस्ट। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप लोग को तीनों भी साइड का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो क्या आना चाहिए? वो सेम आना चाहिए। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया ABC और ट्रायंगल बनाया PQR। यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया है 2 4 6 और यहाँ पे दे दिया 4 8 12। ओके, तो स्टूडेंट हमें प्रूव क्या करना है इसको? यहाँ पे हमें तीनों भी साइड दिया है, यहाँ पे तीनों भी साइड दिया है। अगर ये ट्रायंगल अगर सिमिलर प्रूव होगा तो बाय SSS टेस्ट ही होगा, अदरवाइज ये सिमिलर होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है? साइड दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? जैसे कि हमने इसका साइड लिया AB, तो इसका साइड आएगा PQ। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AB का वैल्यू 2 है और PQ का वैल्यू 4 है,
तो 2/4 हमें दिया 2, ये 2 और 4 दोनों पे 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 2 2 2 4, ठीक है 1/2 आ गया आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रीजन 1, यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं आएगा, इसको दे देंगे हम लोग 1, ठीक है। और सेकंड लेते हैं हम लोग BC/QR, ठीक है। ये BC दिया तो इसका QR आएगा, तो BC/QR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC का वैल्यू 4 है और QR का वैल्यू 8 है, तो 4/8 आ जाएगा, 4 1 4 4 2 8, तो इसका आंसर देगा हमारा 1/2। कोई भी रीजन नहीं है यहाँ पे, इसको दे देंगे हम लोग सेकंड। ओके, और स्टूडेंट्स के बाद हमारा बचा साइड्स AC, ठीक है। AC/PR आ जाएगा, तो AC/PR ले लिया हमने। AC का वैल्यू 6 है और PR का वैल्यू 12 है, तो 6/12 आ जाएगा, तो 6 और 12 दोनों भी 6 के टेबल में आते हैं, 1 बार में 6 आता है 1 बार में, 12 आता है 2 बार में, 6 × 6 6 × 12, तो आ जाएगा हमारा आंसर 1/2। यहाँ पे कोई रीजन नहीं आएगा, इसको देंगे हम लोग 3, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये तीनों भी रेशियो हमारे इक्वल है क्या, ठीक है। अगर आप लोग को ऐसा टेस्ट से ये दोनों भी ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूव करना है, तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि इनका रेशियो सेम है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो आ रहा है 1/2, यहाँ पे रेशियो आ रहा है 1/2 और यहाँ पे रेशियो आ रहा है 1/2। इसका मतलब स्टूडेंट्स तीनों में रेशियो क्या है, हमारा सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 and 3 जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। और हमारा टेस्ट कौन सा आएगा, बाय SSS टेस्ट, ठीक है। ये साइड से स्टूडेंट्स, ये भी साइड से, ये भी साइड से, तो मतलब साइड 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 टेस्ट, SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से क्या हो गया, ये हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल्स को सिमिलर करते हैं, ठीक है। और ये जहाँ पे मैंने लिखा है रीजन, ये रीजन जो है, ठीक है। जिन्होंने 9th में अच्छे से अपना ज्योमेट्री का पेपर अगर दिया होगा, ठीक है, 9th क्लास में, तो उनको ऑलमोस्ट पता होगा कि किस रीजन की वजह से ये जो है हमारे एंगल सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। और जिनको नहीं पता, तो आगे के कंसेप्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ये जो एंगल से ये सिमिलर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो है हमें रीजन फाइंड आउट करना है और किस रीजन की वजह से ये हमारा जो एंगल है ये सिमिलर होता है। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे स्टूडेंट्स किन रीजन की वजह से हमारा जो एंगल है वो इक्वल होता है, तो वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 जो रीजन है, एक है करेस्पॉन्डिंग एंगल, एक है अल्टरनेट एंगल और तीसरा है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट हमारा जो है ये बेसिक है, जो कि ये पढ़ाया नहीं जाता नॉर्मली 10th में, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। ये डायरेक्टली क्या होता है, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। मगर कुछ बच्चे जो है ऐसे जिन्होंने सीरियसली मतलब मैथमेटिक्स को पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। बाकी लोगों को, जिन लोगों को अगर ये चीज़ें पता है, ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, ओके। स्किप करके आगे का जो पार्ट है वीडियो का वो देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। कौन से दो एंगल ऐसे हैं जो कि इक्वल होते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देना आप लोग। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, 2 लाइन ड्रॉ किया है, लाइन M और लाइन N, ठीक है। ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। लाइन M पैरेलल टू लाइन N मैंने लिखा है यहाँ पे, और लाइन L क्या कर रहा है स्टूडेंट, इसका ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स मतलब उन दोनों लाइन को क्या कर रहा है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब भी हम लोग यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल में एक होता है लेफ्ट साइड, ठीक है, और एक होता है राइट साइड, एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड, ठीक है। अगर हम लोग करेस्पॉन्डिंग एंगल में ऊपर से नीचे की तरफ अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों भी एंगल हमारा बनेगा लेफ्ट साइड में, या तो दोनों भी एंगल बनेगा हमारा राइट साइड में। जैसे कि देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड की, इस साइड की, ठीक है। तो इस साइड में हमारा कौन सा एंगल, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, कौन सा एंगल आ रहा है, पहला A, ठीक है। फिर नीचे जा रहे हैं हम लोग, हमारा कौन सा एंगल आ रहा है, E। तो सुनिए यहाँ पे हमारा मेजर एंगल A जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, मेजर एंगल E के, ठीक है। हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ गए, ओके। तो पहला एंगल हमें आया A, फिर नीचे गए हम लोग, दूसरा एंगल आया हमें E। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर मेजर एंगल A का, अगर एंगल A का मेजर अगर आता है 150 डिग्री, तो हमारा मेजर एंगल E का भी मेजर कितना होगा, 150 डिग्री ही होगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड में स्टूडेंट हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ गए, अभी हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ओके। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे जाएंगे, तो हमें पहला एंगल में क्या मिल रहा है, एंगल F, ठीक है। और दूसरा एंगल हमें क्या मिलेगा लेफ्ट साइड में, एंगल B, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर एंगल F जो है होगा स्टूडेंट, वो इक्वल होगा मेजर एंगल B के, ओके।
अब हम लोग आते हैं राइट साइड में। ओके, राइट साइड में हम लोग जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब जाएंगे स्टूडेंट, तो हमें पहला एंगल मिलेगा कौन सा, डी। फिर नीचे जाएंगे हम लोग, हमें दूसरा एंगल मिलेगा कौन सा, एच। तो मेजर एंगल डी हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट मेजर एंगल एच के। ठीक है, तो राइट साइड में स्टूडेंट अब हम लोग जाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम जाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो हमें पहला एंगल आएगा जी। तो मेजर एंगल जी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल सी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये हमारा जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल रीजन की वजह से ये क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। और करेस्पॉन्डिंग एंगल स्टूडेंट उसमें लगता है जब दो पैरेलल लाइन हो और एक उसका क्या हो, ट्रांसवर्सल हो। ठीक है, सिमिलरली मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं इन ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम लोग कैसे देखते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल को। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि PQ जो है पैरेलल है BC के। ठीक है, PQ इज पैरेलल टू BC और AB भी क्या कर रहा है, इन दो पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, और AC भी क्या कर रहा है, यहाँ पे इन दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये लाइन भी क्या है, ट्रांसवर्सल है, और ये लाइन भी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ओके, तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे लाइन PQ पैरेलल टू साइड BC, PQ पैरेलल टू साइड BC, और AB एंड AC, AB और AC क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। ओके, ट्रांसवर्सल आर दी ट्रांसवर्सल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स जब हम लोग, मैंने बताया आप लोग को करेस्पॉन्डिंग एंगल में, ठीक है, राइट साइड में देखेंगे हम लोग यहाँ इस साइड में, तो जब ये लाइन नीचे जाएगी नीचे की तरफ, तो ये एंगल बनेगा हमारा और ये एंगल बनेगा। ओके, तो ये एंगल हमारा क्या होगा स्टूडेंट, इक्वल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं मेजर एंगल APQ जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके स्टूडेंट, मेजर एंगल ABC के। या तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि मेजर एंगल ABC जो है वो इक्वल होगा किसके, मेजर एंगल APQ के। ओके, तो ये हो गया हमारा। ओके, अब हम लोग आते हैं इस साइड में, आते हैं राइट साइड में आते हैं। तो राइट साइड में ये जो है, ये लाइन नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है और एक एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा नाम क्या बनेगा, AQP मेजर एंगल AQP कॉन्ग्रुएंट मेजर एंगल ACB। तो स्टूडेंट ये एंगल्स हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। रीजन हमारा क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे बेसिक रीजन था जब भी दो पैरेलल लाइन होते हैं और एक या दो का ट्रांसवर्सल होता है, तो वहां पे स्टूडेंट हमें क्या मिलता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते स्टूडेंट हम देखते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल में क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान देना आप लोग, अगर पहला एंगल अगर हमारा आउटर साइड में बन रहा है तो दूसरा एंगल भी हमारा आउटर साइड में बनेगा। ओके, पहला एंगल हमारा इनर साइड में बन रहा है तो दूसरा एंगल भी हमारा इनर साइड में बनेगा। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन M, पैरेलल लाइन N। ठीक है, M पैरेलल N। ओके, पहला एंगल अगर अंदर बन रहा है तो दूसरा एंगल भी अंदर ही बनेगा, मगर एक एंगल बनेगा लेफ्ट साइड में, एक एंगल बनेगा राइट साइड में। ओके, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। ओके, तो स्टूडेंट्स पहला एंगल में पैरेलल लाइन के बाहर ले जाओ। ठीक है, ये हमारा पैरेलल लाइन है, इसके बाहर हम लोग लेंगे और इसके बाहर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। ओके, जैसे कि देखिए अल्टरनेट एंगल हम लोग कब पुट कर सकते हैं वहां पे, जब भी हमारा लाइन M पैरेलल टू लाइन N रहेगा और लाइन N इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, लाइन M और N पैरेलल होना चाहिए और L क्या होना चाहिए, ट्रांसवर्सल होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, इस तरीके से ये कंडीशन क्रिएट किया है मैंने, जब दो पैरेलल लाइन होंगे और एक ट्रांसवर्सल होगा तभी आपका अल्टरनेट एंगल मिल सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स समझते हैं कैसे होगा आंसर इसका। लेफ्ट साइड में हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, तो पहला एंगल हमें कौन सा मिल रहा है स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में एंगल A, तो ये मेजर एंगल A हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अल्टरनेट एंगल स्टूडेंट बोलते हैं हम लोग जब पहला एंगल हमारा लेफ्ट साइड में बन रहा है तो दूसरा एंगल हमारा बनना चाहिए राइट साइड में। पहला एंगल हमारा बाहर बन रहा है तो दूसरा एंगल भी बाहर बनना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा एंगल बाहर कहाँ पे बन रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये बना हमारा लेफ्ट साइड में एंगल और ये बन रहा है हमारा राइट साइड में एंगल, तो मेजर एंगल G क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर मेजर एंगल A का वैल्यू अगर 140 डिग्री है तो मेजर एंगल G का भी वैल्यू कितना होगा, 140 डिग्री होगा। रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले आउटर का देख लेते हैं, आउटर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अभी राइट साइड में हमने स्टूडेंट लिया D, मेजर एंगल D लिया, अगर मेजर एंगल D लिया। ओके, तो ये तो पैरेलल लाइन के बाहर बन रहा है ये वाला एंगल,
तो दूसरा एंगल भी हमारा बनेगा पैरेलल लाइन के बाहर, मगर ये तो बना है राइट साइड में, तो दूसरा एंगल कहाँ बनेगा लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में कौन सा एंगल स्टूडेंट, हमारा एंगल एफ है, तो यहाँ पे जाएगा मेजर एंगल एफ। ओके, ये तो हो गया हमारा पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इंटीरियर की बात करते हैं अभी। इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाला एंगल जो है हमारा एंगल बी, मेजर एंगल बी जो है कॉन्ग्रुएंट होगा मेजर एंगल। स्टूडेंट्स पहला एंगल हमारा अंदर बना, तो दूसरा एंगल भी हमारा अंदर ही बनेगा, मगर ये लेफ्ट साइड में बना है। दूसरा एंगल हमारा कहाँ बनेगा, राइट साइड में। ठीक है, तो राइट साइड में यहाँ बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्रॉस में ये मेजर एंगल बी बना, तो मेजर एंगल एच हो जाएगा। ठीक है, अगर मेजर एंगल बी और मेजर एंगल सी लोगे तो ये आपका बन जाएगा लीनियर पेयर एंगल स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान देना, अगर मेजर एंगल बी और मेजर एंगल सी लोगे तो आपका बन जाएगा क्या, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो मेजर एंगल बी और मेजर एंगल एच, मेजर एंगल एच ये क्या हो गया आपका, सेम हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, एक एंगल बना आपका लेफ्ट साइड में, दूसरा एंगल बना आपका राइट साइड में। ठीक है, और दोनों भी क्या है, पैरेलल लाइन के अंदर। और तीसरा है स्टूडेंट हमारा मेजर एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, मेजर एंगल ई के। ओके, तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे हमारे डायग्राम में। ओके, इस तरह का कुछ डायग्राम आता है आप लोग को। ठीक है, तो उसमें आप लोग को दो पैरेलल लाइंस दिए होते हैं, जैसे कि लाइन ए बी पैरेलल है लाइन बी सी के, और ए सी भी क्या है, ट्रांसवर्सल है, और बी डी भी क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। ओके, दो ट्रांसवर्सल है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब भी मैं एक रफ डायग्राम बनाऊँ आप लोग बताने के लिए, सपोज ये दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, पहला डायग्राम आपका ऐसा बन रहा है, सपोज यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, और यहाँ पे सी है। ओके, तो हमारा अल्टरनेट एंगल कैसे बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइन है, एक एंगल बनेगा हमारा लेफ्ट साइड में, एक एंगल बनेगा हमारा राइट साइड में। ठीक है, तो एक बना हमारा इस साइड में। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो दूसरा काम बनेगा हमारा राइट साइड में। ठीक है, तो ये अपोजिट हो गया राइट साइड में। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स अल्टरनेट एंगल। ये ध्यान देना आप लोग, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ओके, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ध्यान देना आप लोग, वैसे ही है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इसको मेजर एंगल ABD congruent to मेजर एंगल BDC। ये हमारा कौन सा एंगल हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया अल्टरनेट एंगल के थ्रू। ये दोनों भी एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, जो कि हमें हेल्प करेंगे हमारा ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। ये हमारा पैरेलल लाइन है और ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। ओके, तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ सी डी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। तो ये अल्टरनेट एंगल कभी भी जेड टाइप में बनता है। जेड देखो, ये उल्टा जेड हो गया, ये सीधा जेड हो गया। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, और ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। ओके, ये आपका बन गया अल्टरनेट एंगल। तो आपके एंगल का नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल बी ए सी या सी ए बी भी बोलोगे तो भी राइट है। मेजर एंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ए सी डी। इस तरीके से होता है आपका अल्टरनेट एंगल कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते स्टूडेंट हम लोग देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, सबसे सिंपल सा ये कंसेप्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम आपको यहाँ पे समझना क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल में भी क्या होना चाहिए आपका, दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल होना चाहिए। अल्टरनेट एंगल में भी क्या होना चाहिए आपका, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल होना चाहिए। और वर्टिकल अपोजिट एंगल में भी क्या होना चाहिए, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जरूरी नहीं होता वर्टिकल अपोजिट में। ओके, हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसमें अप्लाई होता है। सेम हम लोग नेमिंग कर देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, तो ध्यान देना स्टूडेंट कैसे होगा, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। ठीक है, और लाइन एल क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो अपोजिट में जो एंगल्स बनते हैं अपोजिट में, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, जैसे कि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ऐसा लाइन मैंने ड्रॉ किया। ओके, इस एंगल के अपोजिट में कौन सा एंगल है, इस एंगल के अपोजिट में ये एंगल है। ठीक है, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इस एंगल के अपोजिट में कौन सा एंगल है, इस एंगल के अपोजिट में ये एंगल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये क्या होते हैं स्टूडेंट, ये हमारे इक्वल होते हैं एंगल्स। आगे बढ़ते स्टूडेंट, इसमें कैसे अप्लाई
अप्लाई होगा, बहुत ही सिंपल स्टूडेंट, एंगल ए, ठीक है, तो क्रॉस में जाने का, क्रॉस में क्या मिलेगा सुना आपको, एंगल सी, ए सी, तो मेजर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल सी, क्या हो गए, इक्वल हो गए बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्रॉस देखो, क्रॉस में मेजर एंगल डी, मेजर एंगल बी, मेजर एंगल डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेजर एंगल बी के, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सेम आपको यहाँ पे लिखना है, क्रॉस में मेजर एंगल ई, मेजर एंगल जी, मेजर एंगल ई कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल मेजर एंगल एफ कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल एच, ठीक है, ये आपका हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हमारा डायग्राम में आएगा तभी, तो हम लोग किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे, तो ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट ये जो है हमारा, ये दो ट्राइंगल आपको दे देंगे, ये कोऑर्डिनेटर दिया है पी क्यू आर एस, ओके, और इसमें दो ट्राइंगल है, एक ओ पी क्यू है और एक ओ आर एस है, ओके। किस तरीके से अप्लाई होगा, पी ओ क्यू, ठीक है, ये इस एंगल के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो लिखेंगे हम लोग मेजर एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल, कभी भी आएगा ना स्टूडेंट, कभी भी आप लोग अगर इस तरीके का अगर डायग्राम का आता है, तो ये जो पॉइंट आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ठीक इसके सामने जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, वहां से आपको काउंटिंग करना है, काउंट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला पी ओ क्यू, तो आप लोग को यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, आप लोग को इसके सामने आपका कौन सा पॉइंट है, आर है, तो वहां से स्टार्ट करना है, और अगर मैंने नेमिंग अगर यहाँ से लेकर स्टार्ट किया, तो इसके सामने कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट, एस है, तो आप लोग को दूसरे ट्रायंगल का नाम यहाँ से लेना पड़ेगा, ओके। तो इसका हो जाएगा एस आर ओ एस, मेजर एंगल आर ओ एस, ये दोनों भी एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। उसी तरह आते हैं यहाँ पे इस एंगल के बारे में बात करते हैं, मेजर एंगल एस ओ पी, मेजर एंगल एस ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर। तो इस तरीके से हमारा होता है कंसेप्ट कंप्लीट, ठीक है। बेसिकली आपको ये तीन कंसेप्ट आते हैं, और भी है हमारे इंटीरियर एंगल्स है, लीनियर पेयर एंगल्स है, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट में, आगे जब भी क्वेश्चन में जब भी आएगा, मगर आप लोग को ये तीन चीज़ें आप लोग को बेसिकली आपको याद रखनी है कि हमें जब भी ट्राइंगल को सिमिलर करना होगा, तो उस टाइम पे हमें इन कंसेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, और पता करना पड़ेगा कि कौन से एंगल हमारे इक्वल है और वो क्यों इक्वल है। तो वो रीजन जानने के लिए स्टूडेंट्स आप लोग को इसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, और उसके पीछे एक रीजन क्या होता है। तो वो रीजन हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, वहाँ पे लिखना है कि इस रीजन की वजह से ये हमारा एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, और हमारा एंगल इक्वल करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है, उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जो कि हमें ये डायग्राम दिया हुआ ट्राइंगल एबीसी, और इसमें हमें एक और ट्राइंगल बना के दिया है, ट्राइंगल ईडीसी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट गिवन क्या है, गिवन मैंने दिया है यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ईडीसी में, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा एंगल ए बी सी जो है, ठीक है, एंगल ए बी सी जो है वो क्या है, इक्वल है किसके, एंगल ईडीसी के, ओके। एंगल ईडीसी इज इक्वल टू 75 डिग्री दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है। और हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल ईडीएस बाय विच टेस्ट, ठीक है, कौन से टेस्ट से ये सिमिलर होगा, इसको सिमिलर भी करना है और टेस्ट भी बताना है हमें। दूसरा चीज हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये जो मैंने नाम लिखा है यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल ईडीसी, ये मैंने कैसे लिखा नाम, तो मैं वो आप लोगों को क्लियर करता हूँ कंसेप्ट, ठीक है। मैंने ऐसे ही नाम में लिख दिया, ठीक है, तो वो चीज मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे मैंने ये नाम लिखा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमें ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको सीधा करेंगे ऐसा, ठीक है, यहाँ से इस ट्राइंगल को उठा के हम लोग ऐसा सीधा करेंगे, तो हमारा ट्राइंगल कैसा बनेगा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ।
तो मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को ऐसे उठा के मैंने ऐसे सीधा किया तो ये ट्रायंगल बना इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये आ गया, और ये वाला पार्ट चला गया ऊपर, ये हो गया एंगल बी जो कि है 75 डिग्री, और ये वाला पार्ट आ गया यहाँ पे, ये आ गया हमारा एंगल सी, ठीक है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स ये जो हमारा एंगल है, ट्रायंगल है, ये में सीधा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, ये ऑलरेडी आप लोग को सीधा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एंगल डी है तो ये आ जाएगा एंगल डी जो कि है 75 डिग्री, ओके। और यहाँ पे एंगल ई है और यहाँ पे एंगल सी है, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं लोग, ये ट्राइंगल को देख के आप लोगों को क्या करना है, सीधे सीधे नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो बिगर साइड है, ठीक है, मैं बिगर साइड से नाम ले रहा हूँ ए बी सी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में बिगर साइड कहाँ पे है, बिगर साइड है यहाँ पे, ये वाला साइड हमारा बिगर है, ठीक है। इसमें भी हमें नाम लेना है वैसे ही, तो ये क्या आ जाएगा हमारा ई डी सी। तो ध्यान देना आप लोग, मैंने नाम कैसे लिखा है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई डी सी, ओके। तो आप लोग को क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रॉपर तरीके से ट्राइंगल को पहले आइडेंटिफाई करना है, उसको सीधा करना है, उसके बाद में उसको प्रॉपर तरीके से उसका नाम लिखना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है, एक एंगल 75, एक एंगल 75 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें एक एंगल तो दिया हुआ है 75, हमें दूसरा एंगल फाइंड करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे सिंपल और सबसे छोटा जो हमारा टेस्ट है वो कौन सा है, ए टेस्ट है। तो ए टेस्ट हमारा कब अप्लाई होता है, जब हमें दो एंगल्स, दो कॉन्ग्रुएंट एंगल मिलते हैं, ओके। तो यहाँ पे तो हमें एक एंगल तो रेडीमेड दिया हुआ है जो कि है मेजर एंगल बी एंड मेजर एंगल डी जो कि 75 डिग्री है, ठीक है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके। हमें दूसरा एंगल फाइंड करना है, तो चलिए हम लोग दूसरा एंगल फाइंड करते हैं, किस तरीके से फाइंड करेंगे हम लोग, ओके। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, किस तरीके से सोल्व होगा ये हमारा क्वेश्चन। तो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे हम लोग इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीसी लिया हमने, तो इसका क्या आएगा, ईडीसी आएगा, ठीक है, ईडीसी आएगा। और किस तरीके से नाम लिखना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी, ओके। इसमें स्टूडेंट हमारा जो एक एंगल है ये इक्वल है, ठीक है, एंगल ए बी सी, ठीक है। बिगर साइड से में हम लोग नाम लिख रहे हैं, तो इसमें भी कहां से नाम आएगा, बिगर साइड से ही नाम आएगा, ओके। बिगर साइड ये है, ठीक है, इसमें बिगर साइड ये है। और अगर आप लोग यहां से अगर नाम लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको फिर यहां से नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नाम ले रहा हूं ए बी सी, एंगल ए बी सी, मेजर एंगल, मेजर एंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट मेजर एंगल ईडीसी, ईडीसी, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। लिख देंगे हम लोग ईच एंगल 75 डिग्री गिवन, ठीक है। ये आप लोग का कॉन्ग्रुएंट कैसे बना, तो ये आप लोग को दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। मेजर एंगल एबीसी, कॉन्ग्रुएंट मेजर एंगल ईडीसी, ठीक है। ईच एंगल 75 डिग्री क्या है, ये गिवन है, ओके। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स हम लोग, अभी आप लोग को दूसरा एंगल पता लगाना है। इसमें दूसरा एंगल कौन सा है ऐसा कि दोनों भी, जो कि क्या है, दोनों भी इक्वल है, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान देना, ये जो एंगल सी है हमारा, एंगल सी, एंगल सी जो है ये हमारा ट्राइंगल एबीसी में भी आ रहा है और ट्राइंगल ईडीसी में भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर सपोज मैं ये एंगल का अगर मेजर लेता हूँ 45 डिग्री, ठीक है, मैं अगर मेजर लेता हूँ 45 डिग्री, तो सीधी सी बात है ट्राइंगल एबीसी में भी ये आ रहा है तो उसका भी 45 होगा, ठीक है। ट्राइंगल ईडीसी में भी आ रहा है तो उसका भी मेजर कितना होगा, 45 होगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो इस तरीके के एंगल्स को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स कॉमन एंगल, ठीक है। और कॉमन एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि वो एंगल एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस ट्राइंगल में हम लोग आते हैं, ट्राइंगल ए बी सी में आते हैं, तो ए सी बी लिख सकते हैं हम लोग, मेजर एंगल ए सी बी, कॉन्ग्रुएंट मेजर एंगल, ठीक है। ए सी बी बोला तो हम लोग यहाँ से नाम लेंगे ई सी डी, मेजर एंगल ई सी डी, ठीक है, लिख देंगे हम लोग कॉमन एंगल्स, ये है हमारा कॉमन एंगल्स, ओके स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा मेजर एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ईडीसी, एंड ये हो गया हमारा मेजर एंगल एसीबी कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ईसीडी। ठीक है, तो ये हमारे दो एंगल क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल जो एबीसी है ये क्या है स्टूडेंट, सिमिलर है टू ट्रायंगल ईडीसी बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस पूछा है। तो नाउ हम लोग लिखेंगे 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये जो हमने नाम लिखा है सीधे सीधे से लिखा है नाम। ठीक है, दोनों ट्रायंगल का नाम तो वो उतार दो आप लोग, ए बी सी ट्रायंगल नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं करेस्पॉन्डेंस। ओके, और ये हो जाएगा हमारा ईडीसी। ओके, और बोला यहाँ पे 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस लिखने के लिए मतलब कौन सा एंगल किसके इक्वल है, तो एंगल ए जो है ये करेस्पॉन्डेंस है एंगल ई के, एंगल बी जो है ये करेस्पॉन्डेंस है एंगल डी के, एंड एंगल सी जो है ये करेस्पॉन्डेंस है एंगल सी के। ओके, तो ये हो गया हमारा 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस। इस तरीके से हमें सम करना था स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते स्टूडेंट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला स्टूडेंट्स, ट्रायंगल दिया है PQR जिसका मेजर दिया है 6, 8, 10 और LMN मेजर दिया है 3, 4, 5। ओके, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है गिवन में PQR और LMN में क्या दिया है, ये हमें वैल्यूज दिया हुआ है इसका प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स हमें कि ट्रायंगल PQR जो है वो सिमिलर है LMN के। ठीक है, और अगर ये सिमिलर है तो ये कौन से टेस्ट से सिमिलर होगा, तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको क्लियर कर दूं, इस ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिया है, साइड्स दिया है। ठीक है, और एक एंगल दिया है हमें। ओके, ये एंगल हमें क्या किया है, कॉन्ग्रुएंट दिया है 90 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग इसको दो टेस्ट से क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। जो PQ है उसका रेशियो बनेगा हमारा किससे, LN से। ठीक है, तो PQ का वैल्यू 6 है, LN का वैल्यू 3 है। 6 डिवाइड बाय 3 करोगे आप लोग का आंसर आएगा 2/1, क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आता है। 3 × 6, 3 × 3। ओके, ये एंगल हमारा इक्वल है एंगल PQR और एंगल LMN, ये हमारा एंगल इक्वल है। तो ये हो गया हमारा ईच एंगल 90 डिग्री, दोनों भी इक्वल हो गया। तो ये हो गया साइड हमारा, और ये हो गया हमारा एंगल, और ये हो गया हमारा साइड। तो ये हमें दिया है 8, ये हमें दिया है 4। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स ये जो ट्रायंगल है ये S से भी प्रूव हो सकता है सिमिलर, और S से भी प्रूव हो सकता है सिमिलर। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, 8 और 4 आता है 4 के टेबल में, 4 2 × 8 और 4 1 × 4, मतलब रेशियो आएगा हमारा 2/1। ठीक है, ये वाला रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ये हो गया हमारा S, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा S। ठीक है, ऐसे ये हमारा क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया। और अगर आप चाहो तो इसको S से भी प्रूव कर सकते हो। कैसे, ये थर्ड साइड हमारा क्या है, 10 है, और ये थर्ड साइड हमारा क्या है, 5 है। ठीक है, 10/5 करोगे आप लोग तो 10 और 5 जो है 5 के टेबल में आते हैं। 5 2 10, 5 1 5, तो इसका भी रेशियो हमारा बनेगा 2/1। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा S टेस्ट से हमारा सिमिलर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम लोग। यहाँ पे हमें तीनों की साइड दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, तो इसको आप लोग दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जो कि मैंने बता दिया आप लोग को। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल हम लोग आते हैं, इन ट्रायंगल सॉरी PQR पहले दिया है, एंड ट्रायंगल LMN। ओके, तो स्टूडेंट रेशियो दिया हुआ है आपको PQ/LM, तो हम लोग रेशियो लेंगे PQ/LM वैल्यू दिया है हमें 6 और इसका वैल्यू दिया है 3, दोनों के 3 के टेबल में आते हैं। 3 × 3, 3 2 6, हमारा रेशियो आ गया 2/1। कोई भी रीजन नहीं आएगा, सिर्फ इसको 1 दे दो।
ओके, उसके बाद आते हैं स्टूडेंट हम लोग क्यू आर अपॉन एम एन में। क्यू आर अपॉन एम एन में, तो क्यू आर का वैल्यू दिया है हमें 8 और एम एन का वैल्यू दिया है 4। 4 वन जा 4, 4 टू जा 8। इसका भी रेशियो हमारा आ रहा है 2.1। ये हमारा हो गया सेकेंड, ठीक है। और थर्ड जो हमारा दिया है साइड पी आर अपॉन एल एन, ये दिया है हमें 10 अपॉन 5। तो 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 इक्वल टू हो जाएगा 2.1। ये हो गया हमारा रीजन 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना आप लोग, 1 में हमारा आंसर क्या है 2.1, सेकंड में हमारा आंसर क्या है 2.1, थर्ड में हमारा आंसर क्या है 2.1। मतलब तीनों की रेशियो हमारे क्या है सेम है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 2 एंड 3 जो पी क्यू अपॉन एल एम है वो इक्वल है क्यू आर अपॉन एम एन के, और वो इक्वल है पी आर अपॉन एल एन के। मतलब स्टूडेंट ये तीनों की रेशियो हमारे क्या है इक्वल है, ठीक है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल एल एम एन के बाय, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा साइड है, ये भी हमारा साइड है और ये भी हमारा साइड है। तो एस 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 टेस्ट बाय एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ट्रायंगल क्या होगा स्टूडेंट्स सिमिलर हो जाएगा। तो वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या दिया स्टूडेंट्स, ट्रायंगल दिया है पी आर क्यू, पी क्यू आर एंड ए बी सी, ओके। इसमें स्टूडेंट दिया है हमें कि ट्रायंगल जो पी क्यू आर एंड ए बी सी है इसमें दो हमारे पोल्स है, ठीक है, जो कि क्या है, एक पोल पी आर है और दूसरा पोल हमारा ए सी, ओके। तो गिवन में मैंने लिखा है स्टूडेंट्स पी आर एंड ए सी इज इक्वल पी आर इज इक्वल टू 4 एंड ए सी इज इक्वल टू 8 आर टू पोल्स व्हिच मेक्स एन शेडो, जो कि क्या करते हैं शेडो बनाते हैं, शेडो बनाते हैं क्यू आर और शेडो बनाते हैं बी सी, ठीक है। ए सी का शेडो कौन सा है, बी सी है, और पी आर का शेडो क्या है, क्यू आर है, ओके। शेडो फॉर्म करते हैं तो जो कि शेडो कौन सा है हमारा, क्यू आर इज इक्वल टू 6 एंड बी सी हमारा क्या है शेडो है, ओके। तो स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड शेडो बी सी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू एक्स दिया है हमें, ठीक है। टू फाइंड शेडो बी सी एक्स, ओके। तो स्टूडेंट हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ओके। तो दो ट्रायंगल दिया है हमें पी क्यू आर एंड ए बी सी, ओके। तो हमें स्टूडेंट यहाँ पे एक एंगल तो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, एंगल पी आर क्यू एंड एंगल ए सी बी 90 दिया हुआ है, ठीक है। हमें फाइंड करना है दूसरा एंगल। दूसरा एंगल हमें कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना आप लोग, जो शेडो है स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेम टाइम पे क्या हो रहा है, शेडो फॉर्म हो रहे हैं सेम टाइम पे। इस पोल में भी सपोज ये सन है, ये सन है, सन क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। जब भी पोल पी पे पड़ रहा है उसका रेस उस टाइम पे क्या हो रहा है, पोल ए पे पड़ रहा है रेस उसका, और शेडो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स सेम टाइम पे फॉर्म हो रहे हैं। तो सपोज जितना पोल होगा उसके हिसाब से वो क्या होगा, वो शेडो क्या करेगा, फॉर्म करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी जितना जितना पोल होगा उसके हिसाब से वो क्या करेगा, सेम शेडो क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट्स जो हमारा ये एंगल जो बनेगा और ये एंगल बनेगा, ये हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो इसके हिसाब से स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी हमें दिया है 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा एंगल जो है हमारा ये वाला एंगल, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज शेडो फॉर्म एट द सेम टाइम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, और हमें फाइंड करना है आंसर बीसी। तो कैसा आएगा हमारा आंसर, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। और सिमिलर करने के लिए सबसे जो छोटा जो टेस्ट है वो है ए टेस्ट, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग कैसे इसको सिमिलर करेंगे फिर देखते हैं हम लोग आते हैं एक ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं मैंने नीचे लिख दिया है, पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी।
जो हमारा एंगल पी आर क्यू जो है स्टूडेंट्स, पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए सी बी के रीजन ईच एंगल 90 डिग्री। ओके, ये तो हमें दिया हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है, ईच एंगल 90 डिग्री गिवन। ओके, दूसरा एंगल जो है स्टूडेंट्स हमारा जो कि है एंगल पी और एंगल ए, तो ये क्यों इक्वल हुआ, तो मैंने आपको बताया कि शेडो फॉर्म एट द सेम टाइम। एंगल सी ए सॉरी एंगल आर पी क्यू जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल सी ए बी के, बिकॉज angles form shadow at the सेम टाइम। ठीक है, बिकॉज एंगल क्या कर रहे हैं, एंगल्स शेडो को एक टाइम पे फॉर्म कर रहे हैं, तो जितना एंगल ये बनेगा स्टूडेंट्स उतना एंगल क्या होगा, ये बनेगा। ओके, चाहे ये पोल कितना भी बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, सन का रेस क्या हो रहा है, दोनों पे सेम पड़ रहा है। ठीक है, तो दोनों का एंगल भी क्या बनेगा स्टूडेंट्स, सेम ही बनेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं बाय ए टेस्ट ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल PQR similar to triangle ABC by AA test of सिमिलरिटी। ठीक है, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके, तो स्टूडेंट्स जब ये हमारा ट्राइंगल्स दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो सिमिलर ट्राइंगल के जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेशियो में होते हैं। ठीक है, तो इनके जो साइड्स हैं वो कौन से हैं, पी आर है और ए सी है। ये हो जाएगा देयरफॉर पी आर अपॉन ए सी लिख देंगे हम लोग, और ये क्यू आर अपॉन बी सी, क्यू आर अपॉन बी सी। ये हम लोग को रीजन देना पड़ेगा यहाँ पे, ये ठीक है सिमिलर ट्राइंगल है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं स्टूडेंट्स, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, CSST करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो आएगा साइड्स का। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। पी आर का वैल्यू 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे हम लोग। ए सी का वैल्यू कितना है, 8 है, इज इक्वल टू क्यू आर का वैल्यू 6 एंड बी सी का वैल्यू x है। स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 4 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 8, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 4। 4 के टेबल में 8 आता है 2 बार में, और 6 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आएगा स्टूडेंट, 12 आएगा। तो देयरफॉर हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 12। 6 टू कितना हो गया स्टूडेंट, 12। तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या बनेगा, देयरफॉर द शैडो BC इज 12। ठीक है, जो हमारा शैडो बनेगा स्टूडेंट BC वो कितना बनेगा, 12 बनेगा। ओके, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। और इस तरीके से अगर आप लोग का प्रेजेंटेशन होगा अगर बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे आसानी से। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या दिया हुआ है, ये हमें ट्राइंगल दिया हुआ है। ओके, और गिवन में दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो एक ट्राइंगल ABC जो AP है परपेंडिकुलर है BC पे, BQ जो है परपेंडिकुलर है AC पे, और BPC क्या है, कॉलिनियर है, AQCB क्या है, कॉलिनियर है। ओके, और यहाँ पे हमारा वैल्यू दिया है स्टूडेंट्स, AP इज इक्वल टू 7, BQ इज इक्वल टू 8 और BC इज इक्वल टू 12। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमें दो चीज़ करना है। पहली चीज़ तो हमें प्रूव करना है कि ये जो दो ट्राइंगल जो दिया हुआ है हमें CPA सिमिलर ट्राइंगल CQB, ये सिमिलर कैसे होंगे। ओके, पहली चीज़ तो सिमिलर करना है हमें, दूसरी चीज़ हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करना है हमें वैल्यू। जब जब हमें वैल्यू फाइंड करना होता है स्टूडेंट्स, तब तक हम लोग क्या करते हैं, टू फाइंड लिखते हैं,
और जब जब हमें प्रूव करना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, टू प्रूव लिखते हैं। ओके, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं इसको। पहले हम उसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB। यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्राइंगल CPA एक ये ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल CQB है। ओके, अगर ये 90 होगा स्टूडेंट्स तो यहाँ पे भी कितना होगा, ये भी 90 होगा हमारा। अगर ये 90 होगा तो ये भी हमारा 90 होगा। ओके, ध्यान देना आप लोग। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये जो नेमिंग जो दिया हुआ है आप लोग को, ये सीधा करके दिया हुआ है आप लोग को ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोग को ट्राइंगल सीधा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे आप लोग नेम एंगल्स का नाम लिखेंगे ये मैं आप लोग को बताऊंगा इस क्वेश्चन में। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे जो CPA जो है इसमें हमारा एंगल कौन सा है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और इसमें हमारा CQB है 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। तो एक एंगल तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले आएंगे एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा ईच एंगल 90 डिग्री गिवन। ओके, तो ये हमारा एक एंगल हो गया जो कि ऑलरेडी दिया हुआ था 90 डिग्री। ठीक है, दोनों इक्वल हो गया। दूसरा हमें एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो दूसरा एंगल आप लोग फाइंड करो। कौन सा एंगल आएगा हमारा इसमें, ध्यान से देखो। सॉरी, एंगल C ध्यान दो आप लोग। एंगल C हमें क्या है, इक्वल दिया हुआ स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वल जो है एंगल होगा, जो कि दोनों में क्या आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन एंगल। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सिखाया कॉमन एंगल क्या होता है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ये जो एंगल है एंगल C, वो कैसे लेंगे आप लोग, तो स्टूडेंट नाम लेंगे हम यहाँ से ACP, एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट एंगल हमने नाम दिया ACP। ठीक है, ये वाला एंगल स्टूडेंट दोनों में आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। CPA में भी आ रहा है ये ट्रायंगल, ये एंगल, और CBQ में भी आ रहा है ये वाला एंगल। ठीक है, तो दोनों में आ रहा है। अगर इसका मेजर अगर 45 डिग्री होगा तो दोनों एंगल में क्या होगा, दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, सेम ही होगा। ओके, तो ACP लिखा हमने इसका नाम। ठीक है, इसका नाम कैसा आएगा, BCQ। हमने स्टार्ट किया A से, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा B से। ठीक है, तो ये आ जाएगा BCQ। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग स्टूडेंट्स कॉमन एंगल्स। तो ये हमारा एंगल हो गया, ये भी हमारा एंगल हो गया, प्रूव हो गया बाय ए टेस्ट। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो ट्रायंगल CPA जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल CQB के बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया सिमिलर। अब आएंगे हम लोग सॉल्यूशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारा सिमिलर ट्रायंगल प्रूव हो गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करना है जिसका AC का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स हम ध्यान देंगे कि किसका किसका वैल्यू हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हमें AP का वैल्यू दिया हुआ है। AP कहाँ पे है, AP इसमें देखो, ये दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर है इसमें ध्यान देना हमको। AP यहाँ पे है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग AP। तो AP के रेशियो में क्या आएगा स्टूडेंट, AP लिया हमने यहाँ पे, तो AP के रेशियो में आएगा BQ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे BQ इज इक्वल टू, और दूसरा वैल्यू हमें कौन सा दिया है स्टूडेंट्स, BQ लिख दिया हमने यहाँ पे, BC दिया हुआ है। तो इसमें स्टूडेंट इसमें दिया है BC। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू नीचे आएगा। ओके, क्योंकि सेकंड ट्रायंगल है, सेकंड ट्रायंगल का वैल्यू नीचे आता है। इसमें दिया हमने BC दिया, B और C, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, नंबर्स पे A और C आ गया यहाँ पे, ये आ गया AC हमारा। ठीक है, और वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे रीजन आएगा स्टूडेंट्स करेस्पॉन्डिंग ये साइड्स है स्टूडेंट, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, वैल्यू पुट करेंगे अभी हम लोग। AP का वैल्यू 7 है, BQ का वैल्यू 8 है, AC का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और BC का वैल्यू कितना दिया है हमें 12। क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो ये हो जाएगा हमारा 7 मल्टीप्लाई बाई 12। ओके, हम लोग पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, AC इंटू 8 इज इक्वल टू 7 इंटू 12, 7 इंटू 12। ओके, ये AC यहीं पे रहेगा, 7 इंटू 12 वहीं पे रहेगा, 8 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, 8 और 12 ये दोनों आते हैं किसके टेबल में, 4 के टेबल में। ठीक है, 4 2 जा और 4 3 जा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो AC का जो वैल्यू है हमारा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 7 3 जा 15 और डिवाइड बाय 2, तो देयरफॉर हमारा AC का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स 7.5। डिवाइड करोगे आप लोग तो आपको आ जाएगा 7.5। इस तरीके से हमारा स्टूडेंट्स ट्राइंगल भी क्या हो गया, सिमिलर हो गया और हमारा AC का वैल्यू भी आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन को कंप्लीट होता है। और इसी के साथ स्टूडेंट ये जो वीडियो है हमारा ये काफ़ी बड़ा बन चुका है। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट अभी के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्कोरिंग।